हेलो एवरीवन, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, सोच रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ से ज़्यादा मार्क्स का पेपर आएगा, कौन से टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, हर एक बात को बहुत डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पेपर इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, पिछले 3 साल में कैसा पेपर आया, कैसा आ सकता है, हर एक बात को डिस्कस करेंगे। कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, हर एक बात को डिस्कस करूंगा कि कौन से चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लेना सारे बच्चे, क्योंकि वहां पे आपको असाइनमेंट चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं विद सॉल्यूशंस। चैप्टर वाइज आपको कोई पीवाईक्यू बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप वहां से डाउनलोड करके कर सकते हो। सैंपल पेपर्स कम से कम 10 सैंपल पेपर्स में आपके साथ शेयर करूंगा, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भी डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस आने वाले टाइम पे कर सकते हो। आपको लेना हो कोई सैंपल पेपर ले सकते हो, नहीं तो वहां से लेके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को देखते हैं भाई, आगे क्या इंफॉर्मेशन है। हाँ, इतना बोलूंगा, लास्ट तक जरूर देखना, एक एक बात को मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत डीपली। देखिए यहां पे सबसे पहले बात करते हैं शुरू के 2 चैप्टर, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक ही यूनिट है ये। अगर यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे सेम कलर में मैंने कर रखी है यूनिट, 8 मार्क्स की ये यूनिट है। दोनों चैप्टर 8 नंबर के आएंगे मिला के, मतलब 10% वेटेज है पूरे सिलेबस की। यहां पे अगर मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूं, सीबीएसई चैप्टर वाइज वेटेज इशू नहीं करता है, यूनिट वाइज करता, लेकिन मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज किया है। सीबीएसई का सैंपल पेपर देख के और पिछले साल के पेपर्स को देख के अंदाजन कि वहां पे कितने मार्क्स का कब कौन सा चैप्टर आया है। इसमें आगे पीछे हो सकता है, कैसे क्या चेंज हो सकता है, हो सकता है ये 5 मार्क्स का हो जाए, ये 3 का हो जाए, हो सकता है ये 5 मार्क्स का हो जाए, ये 3 मार्क्स का हो जाए, ऐसा 1-2 नंबर का ऊपर नीचे चेंज हो सकता है। चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज में कोई चेंज नहीं होगा। 8 नंबर की यूनिट है, 8 नंबर का आएगा ही आएगा, उसमें नो चेंज होने। अगर इसमें देखा जाए तो रिलेशन एंड फंक्शन, सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया, उसमें एक क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन में से आया 4 मार्क्स का, चांसेस इसी में से केस बेस के आने के ज्यादा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से 1 नंबर का एमसीक्यू, एक असेशन रीजनिंग और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई ने, जो अभी सैंपल पेपर इस साल का इशू किए उसके अकॉर्डिंग। मैट्रिक डिटरमिनेंट में ये बात ध्यान रखो कि 5 एमसीक्यू आए, मैं बोलता हूं 18 में से, 18 में से, फिर से रिपीट कर रहा हूं और लिख लो इस बात को, मिनिमम 4 एमसीक्यू तो मिलेंगे, 5 भी मिल सकते। और शुरू के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको इन्हीं 2 चैप्टर में से मिलेंगे। स्टार्टिंग के 2 या 3 चैप्टर में से इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ये कंफर्म है। तो मान के चलो 4 एमसीक्यूज तो आपको इन दोनों चैप्टर में से मिलेंगे। मैट्रिक्स की बात करूं तो 2 नंबर का है, और डिटरमिनेंट की बात करूं तो 8 मार्क्स का, टोटल मिला के 10 मार्क्स की यूनिट है। इसमें से 10 नंबर के चैप्टर दोनों बनते हैं, जो कि फ्री मार्क्स मानता हूं मैं। इसको थोड़ी सी मेहनत करोगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट में से आपके पास आने वाला है, XYZ की वैल्यू निकालने वाला जो होता है। ठीक है, कैलकुलस की बात करें तो भैया सेम कलर में यहाँ पे देखा जाए तो रेड 5 चैप्टर हमारे पास आ रहे हैं। वेटेज की बात करें तो 22 और 5, 27 और 8 हमारे पास कितनी हो गई भाई, 35 मार्क्स की हो गई। 35 मार्क्स की वेटेज है ना, ऑफिशियली देख लेते भाई यहाँ पे 35 मार्क्स, ये देखो सीबीएसई की अकॉर्डिंग 35 मार्क्स की वेटेज है यहाँ पे। चैप्टर नंबर 9 सीबीएसई सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग 9 मार्क्स का आया है। चैप्टर नंबर 6 13 मार्क्स का है। एओडी 13 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से एक केस बेस क्वेश्चन बन रहा है, उसमें से केस बेस आएगा इसमें से, ये कंफर्म है। ठीक है, एओडी में से चैप्टर नंबर 6 में से एक केस बेस्ड क्वेश्चन आने के 95% से ज्यादा चांसेस है। देखो मैं यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ, चैप्टर की वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है। ये 9 मार्क्स का 13 का भी यहाँ पे देखो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया है उसमें चैप्टर नंबर 7 सिर्फ मात्र 5 मार्क्स का दिया है, सिर्फ 5 नंबर का।
हो सकता है बोर्ड में भी 5 मार्क्स का है, हो सकता है, लेकिन चांसेस नहीं है 5 मार्क्स के तो ज्यादा आएगा। मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपका 7 to 8 मार्क्स का जाएगा। तो वेटेज कहाँ से कम हो सकती है भाई? यहाँ से कम हो सकती है। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो हमारे पास कितने मार्क्स का है भाई? 6 मार्क्स का। ये 6 नंबर से ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा नाइंसाफी करी वो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ करी। 2 MCQ दिए CBSE सैंपल पेपर में सिर्फ 2 नंबर का। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन इससे पता क्या लगता है कि CBSE कभी भी कुछ भी कर सकता है आपके साथ खेला। बहुत सारे बच्चे AOD को छोड़ देते हैं, एप्लीकेशन डायरी, बहुत कि टिपिकल है सर इसको नहीं कर रहा। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम देखें तो 3 तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर हमें बेसिक इंटीग्रेशन आता है तो हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम ये मान के जाते हैं एग्जाम। लेकिन अगर वहां 2 नंबर का क्वेश्चन मिल गए सिर्फ मात्र 2 MCQ, तो हैप्पी बर्थडे टूजू हो जाएगा हमारे साथ। तो इसलिए वेटेज आपकी 35 मार्क्स के चैप्टर की वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है फाइनल एग्जाम में भी। इसलिए आपको हर चैप्टर पे पूरा प्रॉपर ध्यान देना है। हाँ, जैसे कि अब वेक्टर 3D है, दोनों ही ठीक ठाक चैप्टर है, और चैप्टर की वेटेज अगर देखूं दोनों की मिला के यूनिट की तो 14 मार्क्स की है। 9 का वेक्टर 5 का इन्होंने क्या दिया? 3D दिया। क्यों दिया? क्योंकि 3D में सिर्फ लाइन बचा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये दोनों चैप्टर 7 मार्क्स के आएंगे, अंदाजा दोनों की वेटेज बराबर रहेगी। 7, हाँ 8, 6 हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि 7। लेकिन यहाँ पे इसने वेक्टर की वेटेज ज्यादा करी, दोनों मिला के 14 मार्क्स के हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो और जहां लिखा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था। तो मैंने प्रॉपर CBSE सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग, हाँ नकल मानने वालों भैया, दूसरी वीडियो बनाने वालों भैया दीदी, इसका अब बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना साफ वाला स्टार्टिंग में। यहाँ पे अभी खिचड़ पिचड़ हो गया ना, फिर आप अपनी एक वीडियो बना लेना, क्योंकि अपना काम तो तुमसे होता नहीं है। ठीक है, चलिए LPP की बात करें तो LPP 5 नंबर का ही चैप्टर है, क्योंकि अकेला चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कंडीशन प्रोबेबिलिटी हो गई, बेस थ्योरम हो गई, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। 8 नंबर का चैप्टर है हमारे पास। ये बहुत ज़्यादा टॉपिक्स रहते हैं, ये चैप्टर की वेटेज तो बढ़ा देनी चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। लेकिन 8 नंबर से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अकेला चैप्टर 10% वेटेज उन्होंने दी है। तो ये सारा का सारा अपने पास एक अच्छे से नोट कर लेना। मैंने एक एक प्रॉपर चीज दी है। MCQ 18 आएंगे, 2 सेशन रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर में से कितनी वेटेज है, यूनिट कितने मार्क्स की है। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि सर पेपर मुश्किल आएगा, आसान आएगा कि मॉडरेट आएगा, क्या होने वाला है। पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं और देखे तो हमारा पेपर दोनों टाइम मॉडरेट आया है। पहला जो पैटर्न होता था वो होता था हमारा 70% ईजी था, 15% मॉडरेट था और 15% डिफिकल्ट हुआ करता था। लेकिन अब चेंज हो गया, डिफिकल्ट तो 15% ही है हार्ड, लेकिन ये 70 से ये कितना हो गया, ये 60 पे आ गया, ये 25 कर दिया गया। तो मॉडरेट ज्यादा हो गया है, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाया जाता है। अगर आप सैंपल पेपर भी देखो, पूरा सोल्यूशन इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन मैंने विद ऑप्शंस कराए हैं। तो वो क्वेश्चन पेपर क्या है, काफी वो क्वेश्चन पेपर मैं हार्ड में डालता हूँ, थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा है वो भी। लेकिन वो हार्ड इसलिए होता है कि अगर पेपर मुश्किल आ जाए तो कोई बच्चा ये ना बोल पाए कि आपने सैंपल पेपर आसान दिया था। इसलिए उन्होंने सैंपल पेपर ही मुश्किल दिया है कि आप अपनी तैयारी को बढ़ा सको, लेवल को बढ़ाओ अपना। तो आपका लेवल मॉडरेट आने वाला है, इसलिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है। अगर हो गई है तो PYQs पे फोकस करो, सैंपल पेपर्स करो। अगर नहीं हुए तो भैया जल्दी से जितने इजी चैप्टर्स है पहले उनको कंप्लीट कर लो अच्छे से, ताकि आप एक पासिंग परसेंटेज पे पहुंच जाओ, फिर आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सको। अभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आने वाले टाइम पे इसी चैनल पे आपको बहुत सारे सब चैप्टर्स के 1 शॉट भी मैं प्रोवाइड कराने वाला। चलिए, कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और आपके मन में कोई डाउट चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।